दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, लंबे समय से एक राजनेता, एक ऐसी शख्सियत जो सरकार में रहते हुए, सरकार के गठबंधन पार्टी में रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से अपना आवाज उठा रहा है। वो शख्सियत कोई और नहीं, बिहार के ही राजद के विधायक पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह। मंत्री रहते हुए में, क्योंकि वो कृषि मंत्री थे, और कृषि मंत्री रहते हुए कृषि विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको उन्होंने उजागर किया। सचिव स्तर पर क्या धांधली होती है उसकी चर्चा की, और उसकी सजा उसे मंत्री पद तक त्यागना पड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया, और उस दबाव के कारण एक मंत्री जो महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलने का प्रयास किया, उसको अपने पद को त्यागना पड़ा। और पद त्यागने के बाद भी सुधाकर सिंह एक दिन भी वो बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि बिहार की जनता और विशेषकर बिहार के जो किसान हैं, उनकी जो खराब स्थिति है, उनके साथ जो सरकार की गलत नीतियां हैं, भ्रष्टाचार की नीति है, उसका विरोध मुख्यमंत्री का नाम लेकर बार बार कर रहे हैं। क्या कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि सत्ता में सत्तासीन मुख्यमंत्री का यदि विरोध करता है तो उसे पद त्यागना पड़ता है? जहां उस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको समर्थन करना चाहिए। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को ऐसे शख्सियत जो महाराणा प्रताप के रास्ते पर सत्ता छोड़कर, महल त्याग कर, जिस तरह से महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, उसी तरह से सुधाकर सिंह ने भी मंत्री पद छोड़ना पसंद किया, लेकिन भ्रष्टाचार का विरोध करने से पीछे नहीं हटा। क्योंकि आज की जो राजनीति है, समाज से अभियान के नाम पर ढोंग या किसी तरह का प्रदर्शन, किसी तरह का कार्यक्रम सत्ता के लिए लोग करते हैं। सुधाकर सिंह जहां मंत्री पद को लात मार दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता में जो एक आवाज सुधाकर सिंह के लिए उठना चाहिए, वो अभी भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति, कोई ईमानदार व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जिस सत्ता में है उसमें जो व्यापक भाषा उसकी चर्चा करे, उसका विरोध करे, और उसकी देश की जनता यदि उसका साथ नहीं देता है तो उसका भी मनोबल टूटता है। इसलिए हम बिहार के 12 करोड़ जनता से ही नहीं बल्कि देश के 130 करोड़ जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि आइए, आज पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में उन्होंने मंत्री पद खोया है, उनका हम साथ दें, उनके आवाज में आवाज हम आगे अपना बढ़ाएं। क्योंकि आज राजद के भी नेता उनके खिलाफ में आवाज उठा रहा है। यहां तक कि उनके पिता जो राजद के प्रदेश हैं, जगदा बाबू, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पूर्व मंत्री श्याम रजक का हमने देखा इनके खिलाफ आवाज था, तेजस्वी यादव का खिलाफ में आवाज था, जदयू से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य नेताओं का जिस तरह से सुधाकर सिंह का विरोध हो रहा है, वो दिखाता है कि एक सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति का बिहार के हर राजनीतिक दल के लोग उसका सिर्फ विरोध कर रहे हैं।
क्योंकि सिर्फ राजद और जदयू के ही नेता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव, जिसको विभिन्न बातों को लेकर प्रशंसा करने का भी मन करता है, उसके पक्ष में भी बात करने का मन करता है, क्योंकि वो बाढ़ हो, किसी के साथ कोई घटना घट जाए, जिस तेजी से बिहार की राजनीति में वो हर जगह मौजूदगी अपनी दिखाता है या बहुत जगह गरीबों को आर्थिक सहयोग भी करता है, तो उस समय लगता है कि पप्पू यादव की प्रशंसा करें, उसके बारे में एक मैसेज भी अपना दें। लेकिन यही व्यक्ति बीच बीच में अपनी एक ऐसी गंदी राजनीति का छाप छोड़ जाता है, क्योंकि सुधाकर सिंह के बारे में आज हमने एक वीडियो हमें लोग भेजा तो हमने देखा उसमें कि सुधाकर सिंह के बारे में क्या क्या वो बोल रहा है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण मंत्री पद त्यागा हो, जिसने ये कहा हो कि विधायकी को कोलकाता हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसे व्यक्तियों का जहां सारे राजनीतिक दल के जो भी जिनके अंदर अभी भी सच्चाई बची हुई है थोड़ी सी भी, तो पप्पू यादव को इस व्यक्ति के पक्ष में आकर आवाज जहां उठाना चाहिए, ये व्यक्ति गंदे शब्द का व्यवहार कर रहा है। और इस सब का जवाब बिहार की जनता और देश की जनता को देना चाहिए, क्योंकि जो बिहार की जनता या देश की जनता के पक्ष में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ मंत्री पद पर रहा हुआ व्यक्ति, विधायक लड़ाई लड़ रहा हो और उसका यदि हम बिहार की जनता और देश की जनता साथ नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, मंत्री पद को त्याग रहा है, जिस पद के लिए लोग क्या न क्या कुकर्म करते हैं, कितनी निष्ठा पर जाकर दलाली करते हैं, पापी कुकर्मी को भी महाराणा प्रताप से तुलना कर देते हैं। लेकिन सुधाकर सिंह जहां महाराणा प्रताप के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका पक्ष क्यों नहीं लोग ले रहे हैं? क्योंकि सुधाकर सिंह आज एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिद्धांत का नाम हो गया है। जो व्यक्ति ने यह दिखाया है कि आज भी मुल्क की राजनीति हम कर सकते हैं और मुल्क की राजनीति हम कर रहे हैं, और उसके लिए जितना भी हमें खोना पड़े हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आज जो भी वो विरोध कर रहे हैं, वो शराबबंदी के मुद्दे पर हो, जहरीली शराब से हर महीने सैकड़ों लोग मर रहे हो, और शराब पहले से ज्यादा बिहार में बिक रहा हो, किसान के मुद्दे पर हो, या नीतीश कुमार द्वारा ही दर्जनों सरकारी क्वार्टर को अपने कार्यालय में यूज करना हो, जो प्रधान कार्यालय पटना में है अतिक्रमण करके बनाया गया है, इसका भी विरोध करना। क्या किसी भी राजनेता, किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति आवाज उठाता है सत्ता में रहते हुए, तो ये कहां से गलत है? तो हम कहेंगे कि सत्ता के लोग जो भी करें, लेकिन अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सुधाकर सिंह जैसे ईमानदार पूर्व मंत्री के साथ है, और इसके लिए जरूरत पड़ा तो सुधाकर सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान में साथी बनने का भी हम संकल्प लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार वासी, देशवासी ऐसे ईमानदार पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को आगे आकर साथ दे। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।